यूट्यूब चैनल कक्षा ज्ञान क्लासेज के मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में राज्यपाल को प्रारंभ किया था और राज्यपाल के सामान्य अनुच्छेद जो थे 153 से लेकर 160 तक की हमने संपूर्ण डिटेल पढ़ ली थी। आज उससे आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं राज्यपाल की शक्तियां और एक एक शक्ति को देखते हैं कि संविधान के द्वारा राज्यपाल को क्या क्या शक्तियां दी गई है और राज्यपाल उन शक्तियों का किस प्रकार से प्रयोग करता है। तो आइए देखते हैं राज्यपाल की शक्ति। तो देखिए, राज्यपाल की शक्तियों को कई भागों में बांटा जा सकता है। पहली शक्ति के रूप में हम कार्यपालिका शक्ति ले सकते हैं। कार्यपालिका शक्ति। दूसरी शक्ति के रूप में हम वित्तीय शक्ति को ले सकते हैं। इसके अलावा विधायी शक्ति को ले सकते हैं। इसके अलावा न्यायिक शक्ति को ले सकते हैं। और भी अगर पढ़ने की कोशिश करो तो सह विवेक शक्ति को भी ले सकते हैं। इस प्रकार से हम राज्यपाल की शक्तियों को कई भागों में बांट सकते हैं और उनमें से एक एक शक्ति पर हम संपूर्ण क्या करेंगे, डिटेल से स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार्यपालिका शक्ति। सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है और मैंने कहा था राज्यपाल क्या होता है, नाम मात्र कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। नाम मात्र कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, राज्यपाल होता है। नाम मात्र का क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि राज्यपाल के पास जो शक्तियां होती है उन शक्तियों का प्रयोग वह अपने अधीनस्थों के या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। तो यहां से क्वेश्चन कहीं ना कहीं पुटअप किया जाता है। तो बात करें अनुच्छेद की। अनुच्छेद की बात करें तो 162, अनुच्छेद 162 से प्रारंभ करते हैं। 160 तक हमने पढ़ लिया था। 161 को हम पढ़ेंगे न्यायिक शक्ति के रूप में। किसके रूप में, तो बात करते हैं 162 की। 162 में कहा गया कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। कार्यपालिका शक्ति का विस्तार पहली चीज, यानी कि राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्ति है उसका विस्तार किया जा सकता है। लेकिन विस्तार कहां तक किया जा सकता है, विस्तार वहां तक ही किया जा सकता है जहां तक विधानमंडल को विधि बनाने का, कानून बनाने की क्या शक्ति प्राप्त है, वहां तक ही कार्यपालिका शक्ति का क्या किया जा सकता है, विस्तार किया जा सकता है। ऐसा कोई विषय जिस पर राज्य के साथ साथ केंद्र भी कानून बना सकता है तो वो कहीं ना कहीं इस शक्ति के, ये शक्ति उस शक्ति के क्या रह जाएगी, अधीन रह जाएगी, उसके नियमित रह जाएगी। तो इसका मतलब राज्य की कार्यपालिका या राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहां तक हो सकता है, वहां तक हो सकता है जहां तक विधानमंडल को विधि बनाने की क्या शक्ति प्राप्त है। तो ध्यान रखिएगा, कार्यपालिका का शक्ति का विस्तार कहां तक, जहां तक विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है, बनाने की शक्ति प्राप्त है, वहां तक ही क्या किया जा सकता है, कार्यपालिका शक्ति का क्या किया जा सकता है, विस्तार किया जा सकता है। स्पष्ट ध्यान रखिए। अब बात करते हैं अनुच्छेद 163। 163 क्या कहता है, 163 ये कहता है कि राज्यपाल की सहायता के लिए क्या होगी, मंत्रिपरिषद होगी।
राज्यपाल की सहायता के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी। और मैं आपको बता चुका था, स्पष्ट कहा गया कि राज्यपाल अपनी कार्यपालिका जो शक्ति है उसका जो इस्तेमाल है, उसका जो प्रयोग है, वह तो या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। तो यहाँ पर अधीनस्थ कौन है, अधीनस्थ मंत्री परिषद है, ध्यान रखिएगा। तो राज्यपाल की सहायता के लिए क्या होगी, मंत्री परिषद होगी। क्यों, अकेला व्यक्ति थोड़ी ना कार्य पूरे राज्य के प्रभार को संभाल पाएगा, उसके लिए कुछ ना कुछ एक समूह का संघ बनाना पड़ेगा, निर्माण करेगा, और उस समूह का नाम ही क्या कहलाएगा, मंत्री परिषद कहलाएगा। ठीक है, इसी के लिए फिर अनुच्छेद 164 ये क्या कहता है, ये कहता है राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति। राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की क्या की जाएगी, नियुक्ति की जाएगी। ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री का नियुक्त किया जाएगा। ना तो मुख्यमंत्री निर्वाचित होता है, ना ही मुख्यमंत्री को चयनित किया जाता है, ना ही मनोनीत किया जाता है। मुख्यमंत्री केवल और केवल क्या होता है, नियुक्त होता है। किसके द्वारा नियुक्त होता है, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होता है। अब नियुक्त कौन होता है, तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो सिंपल सी चीज है कि जिसको विधानसभा के अंदर बहुमत प्राप्त होता है, उस दल का जो नेता होता है वो मुख्यमंत्री के रूप में क्या होगा, नियुक्त होगा। यहां पर यह संविधान प्रदत्त है। लेकिन कई बार ऐसा स्थिति आ जाए कि किसी भी दल को पूर्ण बहुमत ही ना मिल पाए, वो आंकड़ा ही ना छू पाए, तब राज्यपाल वहां पर अपनी सविवेक शक्ति का इस्तेमाल करता है। ठीक है, सविवेक शक्ति जो कि संविधान में प्रदत्त नहीं है, अपनी इच्छा से अपने विवेक से उसका इस्तेमाल करता है। कब करता है, परिस्थिति ऐसी बन जाए। कौन सी परिस्थिति, जब किसी भी दल को उस सदन के अंदर बहुमत प्राप्त ना हो, तब सविवेक शक्ति का इस्तेमाल करता है और किसी एक दल के नेता को सरकार बनाने का क्या देता है, न्योता देता है, और कहा जाता है आपको सदन में बहुमत साबित करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, और इस मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बाद इस मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद या मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। कर्ता कौन है, मंत्री ही। कर्ता कौन है, राज्यपाल। देखिए, मुख्यमंत्री, मंत्रियों में मुख्यमंत्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जब अगर आए मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो भी राज्यपाल करेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, तो भी राज्यपाल ही करेगा। मंत्री और मुख्यमंत्रियों में कोई डिफरेंस नहीं है। बस सिर्फ क्या है कि जैसे क्लास के अंदर एक स्टूडेंट होता है, तो स्टूडेंट तो सारे होंगे, वो भी स्टूडेंट हो, लेकिन उस एक स्टूडेंट को मॉनिटर बना दिया जाता है। सेम वही यहां पर है कि उसमें से एक व्यक्ति को क्या बना दिया गया, मुख्यमंत्री बना दिया गया, और वो मुख्यमंत्री उन सारी मंत्री परिषद को नियंत्रित करता है। समझ में आ गई बात। और उस अन्य मंत्रियों की नियुक्ति उस मुख्यमंत्री की सलाह पर ही की जाती है। तो जो कुछ नियम, जो कुछ नियुक्ति, जो शपथ मुख्यमंत्री के लिए, वो सभी मंत्रियों के ऊपर भी क्या होगी, लागू होगी। ऐसा ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल 164 ये कहता है। इसके बाद बात करें 165 की। आर्टिकल 165 क्या कहता है, आर्टिकल 165 कहता है राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति। राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति, जैसे मैंने कहा था अटॉर्नी जनरल होता है, वैसे ही एडवोकेट जनरल होता है, यानी कि राज्य का प्रथम विधि अधिकारी। एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल कहा जाता है। समझ में आ गई बात। अब क्या होता है, ये इसकी नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। कब तक रहेगा, राज्यपाल के विश्वास पर्यंत तक रहेगा। होता कौन है, विधि अधिकारी होता है। राज्य सरकार का जो भी मामला कोर्ट में जाता है, उसमें राज्य का पक्ष रखेगा। राज्य सरकार को या फिर मुख्यमंत्री को या फिर राज्यपाल को क्या देता है, कानूनी सलाह देता है। अगर मांगते हैं तो देता है, अन्यथा वैसे ही उनको सलाह दी जाती है।
राज्य सरकार का पक्ष रखेगा हर जगह पर। जहां पर भी राज्य सरकार को अपना पक्ष रखना होगा वो खुद पक्ष ना रखकर एक व्यक्ति को नियुक्त करते हैं, और ये व्यक्ति ही कहलाता है क्या? एडवोकेट जनरल, राज्य विधि अधिकारी। विधानसभा का सदस्य नहीं होता, विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, किसी कमेटी का सदस्य हो सकता है, बस केवल एक काम नहीं कर सकता, वोट नहीं दे सकता, मतदान नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये उस सदन का सदस्य नहीं होता है। जब उस सदन का सदस्य नहीं होगा तो इसको वोट देने का अधिकार भी नहीं होगा। यह चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगले आर्टिकल की। आर्टिकल 166 क्या कहता है? सोच के देखिए। आर्टिकल 166 ये कहता है कि जितने भी कार्य किए जाएंगे वो सारे के सारे कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। समझ में आ गई बात? पहली चीज, राज्य के सभी कार्य, सभी कार्य किसके नाम से? राज्यपाल के नाम से। पहली चीज, राज्यपाल के जो भी आदेश होंगे, जो भी कार्य किए जाएंगे राज्यपाल के नाम से, उसको अधिप्रमाणित किया जाएगा विधि मान्य के द्वारा। किसके द्वारा? ऐसी जो विधि मान्य है उस विधि के द्वारा इन कार्यों को क्या किया जाएगा? अधिप्रमाणित किया जाएगा। तो कार्यों को क्या किया जाना? प्रमाणित करना। और कौन से कार्य? ऐसे कार्य जो विधि मान्य हो, यानी कि नियम के अनुसार होंगे, उन कार्यों को क्या किया जाएगा? अधिप्रमाणित किया जाएगा, और उनको किसी भी प्रकार का कोई चैलेंज या उनके ऊपर कोई प्रश्न लगाया नहीं जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। तीसरी बात करें इसी में, मंत्रियों के कार्य आवंटन के नियम या कार्य संचालन के नियम किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा बनवाए जाएंगे। मंत्रियों के आवंटन के, विभाग के आवंटन के नियम या राज्य सरकार के कार्य संचालन के जो भी नियम बनाए जाएंगे वो सारे के सारे नियम किसके लिए, कौन बनाएगा? राज्यपाल के द्वारा बनाए जाएंगे। तो स्पेशल ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछने की सर्वाधिक संभावनाएं होती है। अब तक में सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। जितने भी कार्य होंगे वो सभी राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे, पहली बात। दूसरी, कार्यों को अधिप्रमाणित किया जाएगा। ऐसे कार्य अधिप्रमाणित होंगे जो विधि मान्य होंगे और उन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रसंगत लगाया नहीं जाएगा। और तीसरा, कार्य आवंटन के नियम या कार्य संचालन के नियम कौन बनाएगा? राज्यपाल के द्वारा इन नियमों को बनाया जाएगा। 166 ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछने की संभावनाएं आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं अनुच्छेद, इसके बाद 167 एक तरीके से ध्यान रखिएगा, एक ही लाइन में पूछा जाए, एक लाइन में पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री के कर्तव्य, मुख्यमंत्री के कर्तव्य, पहली चीज तो ध्यान रखिएगा। लेकिन मुख्यमंत्री के कर्तव्य क्या होंगे उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऐसे कार्य जो प्रशासनिक और जो भी विधिक कार्य होंगे उनकी सूचना किसको देगा? राज्यपाल को देगा। यह उम्मीद की जाती है कि राज्य के अंदर जितने भी प्रशासनिक कार्य, जितने भी विधिक कार्य किए जाएंगे उन सब की सूचना किसको दी जाएगी? राज्यपाल को दी जाएगी। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा। ऐसा माना जाता है, ऐसा करना चाहिए। किसको? मुख्यमंत्री को, पहली चीज। दूसरे, प्रशासनिक और विधिक कार्य की सूचना राज्यपाल मांग सकता है। राज्यपाल के द्वारा मांगना, राज्यपाल के द्वारा मांगना। पहले में क्या है
पहले में यह है कि मुख्यमंत्री को ही सूचना दे देनी चाहिए। अच्छा, अगर मुख्यमंत्री सूचना ना दे तो राज्यपाल अगर सूचना मांगता है तब सूचना दे दे, ये कर्तव्य है। ठीक है। और तीसरा, किसी विषय पर अगर किसी मंत्री ने कोई विचार किया है और वो विचार को राज्यपाल ये उम्मीद करता है कि उसे मंत्री परिषद के समक्ष विचार हेतु रखा जाए। अगर किसी विभाग के किसी मंत्री ने किसी विषय पर निश्चय कुछ किया है तो राज्यपाल ये अपेक्षा करता है कि वो जो विषय उस मंत्री ने निश्चित किया है वह मंत्री परिषद में रखा जाए और मंत्री परिषद उस पर क्या करे, चर्चा करे। ऐसी उम्मीद की जाती है राज्यपाल के द्वारा। किसके लिए? मुख्यमंत्री के लिए। पहला, मुख्यमंत्री के कर्तव्य, सिंपल सी बात है, अगर 167 पूछे ही तो ये अब कर्तव्य क्या है कि कोई भी कार्य अगर किया जाता है तो मुख्यमंत्री राज्यपाल को सूचित करे, पहली चीज। दूसरा, अगर राज्यपाल ही मंगवा ले सूचना तो राज्यपाल को सूचना दी जाए। तीसरा, किसी विषय पर अगर किसी मंत्री ने कोई विनिश्चय किया है तो राज्यपाल ये अपेक्षा करता है तो उस विषय को कहीं ना कहीं मंत्री परिषद के समक्ष विचार हेतु रखा जाए। तो ये कुछ चीजें हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछी जा सकती हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा 167 को। उसके अलावा और कौन कौन से आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे? तो एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा कि जो राज्यपाल है अनुच्छेद 316। अब आपको कि ये कहां से आ गया? तो अनुच्छेद 316 के तहत कहा गया कि राज्यपाल आरपीएससी या जिसे किसी भी राज्य का हो तो पीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगा। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करेगा। ध्यान रखिएगा स्पेशल, आरपीएससी के सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। लेकिन इनके अध्यक्ष और सदस्यों को हटाएगा कौन? अगर कदाचार भ्रष्टाचार पर आरोपित हो जाए तो इनको हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाएगा। ये स्पेशल ध्यान रखिएगा। इसलिए आपके एग्जाम में अभी आपने वर्तमान में देखा होगा कि आरपीएससी के एक सदस्य जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और उनको वहां से सस्पेंड कर दिया गया और अब उनको हटाया जाएगा, तो हटाएगा कौन? राज्य की कोई भी इकाई उसको हटा नहीं सकती है। उसको हटाने की अथॉरिटी केवल और केवल किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, इनके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ध्यान रखिएगा 243I और 243Y ये दोनों किससे संबंधित है? वित्त आयोग से संबंधित है, पंचायती राज और नगर निकाय के वित्त आयोग से। दूसरी बात, अगर इसकी आर्टिकल की बात करें तो 243 के और 243 जेड ए, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। इसके अलावा जितने भी आयोग हैं सभी आयोग एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। ये आपको याद रखनी। इसके अलावा अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाएगी?
राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। समझ में आ गया। और जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उससे सलाह लेकर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। ये चीज आपको ध्यान रखना। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, उसको ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा, 3-4 चीजें बता रहा हूं जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। राजस्थान स्काउट एंड गाइड का क्या होगा? संरक्षण होगा। राजस्थान स्काउट एंड गाइड जो भी संस्था है, उस संस्था का संरक्षक कौन होगा? राज्यपाल होगा। ध्यान रखिएगा, राज्यपाल, पहली बात। दूसरा, राज्य सैनिक बोर्ड एवं जो राज्य के भूतपूर्व सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिकों की जो निधि है, एकीकृत जो निधि है उनकी, उस निधि की जो संबंध समिति होगी, प्रबंधन जो उसका मैनेजमेंट करेगी, उस समिति, इन दोनों चीजों का क्या होगा? सभापति होगा। कौन? राज्यपाल। ध्यान रखिएगा, राजस्थान राज्य सैनिक बोर्ड, राजस्थान राज्य भूतपूर्व सैनिकों की जो निधि होगी, जो अकाउंट होगा, उसका जो मैनेजमेंट करने वाली जो कमेटी होगी, उस कमेटी का सभापति के रूप में कौन होगा? राज्यपाल होगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। समझ में आ गई बात। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल और क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, यहां पर लिख रहा हूं, राज्यपाल राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी एवं पश्चिमी क्षेत्र जो सांस्कृतिक केंद्र है, इन दोनों का अध्यक्ष भी कौन है? राज्यपाल होगा। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहां पर है? उदयपुर में। तो फिर बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, राजस्थान स्काउट एंड गाइड का संरक्षक के रूप में राज्यपाल होगा। राज्य सैनिक बोर्ड और राजस्थान राज्य भूतपूर्व सैनिक एकीकृत निधि का जो मैनेजमेंट कमेटी होगा, उसके सभापति के रूप में कौन होगा? राज्यपाल होगा। राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, इन दोनों के अध्यक्ष के रूप में, चेयरमैन के रूप में कौन होगा? राज्यपाल होगा। पहली चीज। एक लास्ट और याद रखिएगा, जितने भी राज्य के विश्वविद्यालय होंगे, राज्य के सरकारी, ध्यान रखिएगा, उन सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होगा कौन? राज्यपाल। तो ये कुछ सामान्य जानकारी थी, किसको लेकर? कार्यपालिका शक्ति को लेकर। मैं फिर बता रहा हूं, आर्टिकल 162 कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहां तक? जहां तक विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। आर्टिकल 163 में राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। आर्टिकल 164 राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की क्या की जाएगी? नियुक्ति की जाएगी। इसको ध्यान रखिएगा। 165 में राज्यपाल के द्वारा राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति, और महाधिवक्ता कौन होगा? विधि अधिकारी होगा। 166 में सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। कार्यों का आवंटन राज्यपाल करेगा, ये स्पेशल ध्यान रखिएगा। 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य, सूचना देनी चाहिए। अगर राज्यपाल मांगता है तो राज्यपाल को सूचना देनी चाहिए, और राज्यपाल को सूचना देनी चाहिए। और साथ साथ में अगर कोई मंत्री ने किसी विषय पर निश्चय किया तो उस पर मंत्री परिषद में क्या होना चाहिए? विचार होना चाहिए। 316 आरपीएससी, जो भी राज्य का लोक सेवा संघ लोक सेवा राज्य लोक सेवा आयोग है, उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। जबकि उनको हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, अभी वर्तमान में चर्चा में रहे हैं। उसके अलावा 200 राज्य वित्त आयोग, जो आपका पंचायती राज है उसके अंदर, जो नगर निकाय है उसके अंदर,
राज्य निर्वाचन आयोग वही पंचायती राज है, उसके अंदर नगर निकायों के अंदर उनके सदस्यों अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। सभी 233 जिला न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट है उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। किसकी सलाह पर करेगा, किससे मशवरा लेगा? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से लेगा। उसके अलावा राज्यपाल क्या क्या हो सकता है? तो राजस्थान राज्य का जो स्काउट एंड गाइड है उस संस्था का क्या होगा? संरक्षक के रूप में काम करेगा। राजस्थान का राज्य सैनिक बोर्ड और आज भूतपूर्व सैनिकों की जो निधि है उसका जो मैनेजमेंट करने वाली कमेटी है उसके सभापति के रूप में काम करेगा। रेड क्रॉस सोसाइटी जो राजस्थान की है उसके चेयरमैन के रूप में काम करेगा। पश्चिमी सांस्कृतिक जो केंद्र है उसके चेयरमैन के रूप में काम करेगा। और राज्य की जो भी सरकारी यूनिवर्सिटियां जो राज्य से सहायता प्राप्त करती है, वित्त सहायता, उन सब की सब कुलाधिपति के रूप में कौन करेगा? कार्य करेगा। कौन? राज्यपाल। तो ये एक सामान्य जानकारी थी किसके बारे में? कार्यपालिका शक्ति के बारे में। अगर वास्तव में आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो आज की क्लास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।